यह घटना देहरादून के बंगला इलाके 5 दिसंबर 2017 की है। आज मोहनलाल जी की मृत्यु हो गई। मोहन जी इलाके के एक दुकानदार थे। मोहन को अंतिम विदाई देने के लिए इलाके के सभी लोग जमा हो गए थे और बेटा राहुल और मेरे सभी दोस्त भी मोहन लाल जी की अंतिम यात्रा में शामिल थे। मोहन लाल जी के पार्थिव शरीर को हरिद्वार शमशान घाट ले जाया गया था। लगभग 2 घंटे बाद हरिद्वार के शमशान घाट हम पहुंच चुके थे। पूरे विधि विधान से मोहन जी का अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर मैं और मेरे दोस्त सोनू, अमित, नितिन, हम सभी शमशान घाट के हर तरफ घूमते रहे थे। हम सभी लाशों को देख रहे थे। हमने देखा वहाँ कई चिताएं जल रही थी। शमशान घाट में हम फोटो खींच रहे थे उनकी और कुछ वीडियो भी बना रहे थे। हमारे साथी जो मोहन जी की डेड बॉडी लेकर आए थे वह सभी मोहन जी के लिए के पास ही थे, लेकिन हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। मेरे दोस्त सोनू ने मुझसे कहा, राहुल तू अपने आप को बहुत निडर समझता है ना। मैंने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ। तो सोनू अपनी बात पर जारी रहते हुए बोलता है, तो तेरे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो तू यहाँ पर जल रही चीताओं में से किसी की भी चीता में से थोड़ी सी आग लेकर अपनी जेब में रख ले। मैंने कहा, अरे ये कौन सी बात हुई। सोनू ने फिर कहा, ले जा सकता है क्या, 5,000 की शर्त है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने फिर एक मुट्ठी भरी के राख उठाई और एक प्लास्टिक बैग में डालकर उसे अपनी जेब में रख लिया। मैं सोच रहा था कि अभी रखी है, थोड़ी देर बाद निकाल फेंकूंगा, क्या हुआ। और मैं तभी हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर मोहन जी की चिता जल रही थी। अब वह चिता लगभग जल चुकी थी। लगभग क्रियाक्रम पूरा हो चुका था तो हम सभी गंगा स्नान करने के लिए चल गए। इसके बाद हम सभी दोस्त गंगा स्नान करे और हम बस में बैठने के लिए घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने में लगभग शाम के 7 बज चुके थे। खाना तो हम लोग वहीं पर सब खाकर आए थे और मैं जाकर अपने बिस्तर में लेट गया। लेटे हुए अभी 15 मिनट हुए थे क्योंकि मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं बहुत सारे अजीब अजीब लोगों के बीच में हूँ और सभी लोग अजीब तरह की आवाज़ें कर रहे हैं। मैं बहुत डर चुका था और मुझे ऐसा लगा कि कोई आग से जला हुआ व्यक्ति मेरे पास खड़ा है। किसी का सर कटा हुआ था तो कोई विचित्र हालत में था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं भूत प्रेतों के बीच में आ गया हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी कमरे में आई। पत्नी की आंखों में देखा तो वह कुछ अजीब लगी थी और मैं बड़ी बुरी तरीके से अपने पत्नी को घूरने लगा। मेरी पत्नी मुझसे कहती है, राहुल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। मैं जो था वो बोल नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से शब्द निकले, यह मुझे यहाँ लेकर आया है, अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरी पत्नी मुझे खड़े हुए अजीब सी तरीके से देख रही थी। वह भी मेरे हरकतों से डर चुकी थी। उसने जोर जोर से चिल्लाकर मम्मी पापा को बुलाया, मम्मी देखो राहुल को क्या हो गया, पापा देखो राहुल को क्या हो गया। मैं मेरे मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मेरी निगाहें इधर उधर भयंकर तरीके से देख रही थी। मुझे वो लोग अपने आसपास खड़े हुए नजर आ रहे थे और मुझे अपने शरीर और हाथ काबू पर, पैर पर कुछ भी काबू नहीं था। मैंने तुरंत अपने पापा का गला पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं सबको मार दूंगा, सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। पापा ने तो मुझे झटका, कहा तू है कौन, तेरी आवाज़ को क्या हो गया। उन्हें लगा कि शायद मैं कोई नाटक कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, तुझे क्या हो गया, तू इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन मेरा मुझ पर कोई बस नहीं था। मैंने फिर से उन पर हमला करने की कोशिश की। मैंने कहा, मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। घर के सभी लोग डर चुके थे। मेरी मम्मी तो रोने भी लगी। अब लगभग रात के 10:30 बज चुके थे। मेरे पापा मोहल्ले में गए और किसी को बुलाकर लेकर आए, लेकिन वहाँ कोई उन्हें ऐसा नहीं दिख रहा था जो कि मेरे घर की स्थिति को संभाल सके। एक बाबा वहाँ आए। उन्होंने मुझे देखते ही उनके मुंह से आवाज़ निकली, अरे ये क्या है। बाबा को देखकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं चिल्लाने लगा, तुझे भी मार दूंगा, लेकर चला जाए ना यहाँ से। अब मैं सिर्फ अपने आप को देखकर तेज तेज से सिर हिला रहा था और दीवार में सिर को मार रहा था। तभी बाबा ने मुझे पकड़ लिया और बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहा, तू है कौन, यहाँ क्यों आया है। मैं सिर्फ एक ही आवाज़ निकाल रहा था, मैं इसे लेकर जाऊँगा, ये मुझे यहाँ आया है। इसके बाद मैंने उनका गला पकड़ लिया। बाबा ने मुझे तुरंत ज़मीन पर पटक दिया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते मैंने उनको
गला पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वो तेज झटपटाने लगे जैसे कि वो कुछ देर में मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरा आरंभ कर दी। वह मंत्र पढ़े जा रहे थे और मैं उनको गला दबाने की कोशिश करे जा रहा था। मैं उनसे कहने लगा, ये मुझे शमशान घाट से लेकर आया है, ये मुझे क्यों इस तरीके से लेकर आया है? अब तो मैं नहीं मानूंगा और इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। बाबा ने मुझे पकड़ा और दबाने लगे। मैं जोर जोर से चीख रहा था, फिर भी बाबा कुछ नहीं कर पाते। अब मैं उसे कहने लगा, ये मेरी चीता की राख लेकर आया है, मैं इसके कहने पर ही यहाँ पर आया हूँ। बाबा ने मेरे पापा को कहा कि इसकी जेब में कुछ रखा हुआ है कि ज़रा देखो। अब मेरे पापा ने जैसे ही वो राख निकालने की कोशिश करी तो वो फट चुकी थी और मेरे सारे बिस्तर पर बिखर गई। जेब के अंदर मेरे पापा राख को ढूंढ रहे थे और उसे इकट्ठा करने के बाद उसे नदी में डाल दिया गया। उस दिन तो सभी ठीक हो गया, लेकिन मेरा सर भारी भारी रहने लगा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। कल की ही घटना थी जब मेरे साथ में ये हुआ। उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं जब भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता, मेरी आंखें लगती तो मुझे वही तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगती। मैं कहता कि मैं इसे लेकर जाऊंगा, मैं इसे लेकर जाऊंगा। इतना बोलते ही मेरे घर वाले भागे हुए आए और मैं भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। सभी मुझे पकड़कर बिस्तर पर लिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे छूटकर भागने की कोशिश कर रहा था और दीवारों पे सर मार रहा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, बस अब बहुत हुआ, अब तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए। मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी मेरे पास में आता मैं उसका गला दबाने लगता। मेरे पापा फिर परेशान होकर किसी दूर के बाबा को बुलाकर लेकर आए। उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे घर में गंगा का छिड़काव किया। गंगा के छिड़काव के साथ साथ में उन्होंने मेरे ऊपर कुछ मंत्र भी पढ़े। अब भी घर वाले समझ नहीं रहे थे कि जब हमने राख भी विसर्जन कर दी, अब ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे घर में से किसी की भी नज़र चादर पर पड़ी उस राख पर नहीं गई, और जब उस राख पर ध्यान गया, बाबा ने कहा कि इसे जल्दी अभी विसर्जन करके आओ। मैं गुस्से में था और मैंने बाबा का भी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। इसके बाद मेरे घर वाले जाकर उस राख को भी विसर्जन करके आ गए। उसके बाद मुझे कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। इसलिए ही कहा जाता है कि कई बार मजाक मस्ती में कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है जिससे मुसीबत मोल ले लेते हैं। आप ऐसी हरकतें ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।